क्लास 9th इसके पहले वाले वीडियो में मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हम लोगों ने बेटा कुछ जियोमेट्रिकल शेप्स के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने लाइन सेगमेंट, रे, है ना, और एंगल के नेमिंग ऑफ एंगल्स और एंगल कब बनता है, ये सब हम लोगों ने सीख लिया था बेटा पहले वाले वीडियो में। अब जो दूसरा वाला वीडियो है हमारा इंट्रोडक्शन का, इसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल, कि एंगल के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, तो फर्स्ट वाला जो एंगल है वो फर्स्ट वाला एंगल है बेटा हमारा अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है, तो मैं आपको विद डायग्राम समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो ये जो लाइन है ये 0 डिग्री को शो करती है। कितने डिग्री को? 0 डिग्री को। और ये जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, मैं मान लेता हूँ कि ये 0 डिग्री और इन दोनों के बीच में जो है, इन दोनों रे के बीच में जो है, जैसे ये मान लो कि ये जो रे है आपकी ओ ए रे है, ओ ए रे है, और ये है आपकी ओ बी रे, ये है आपकी ओ बी रे, है ना। और इन दोनों रे के बीच में बेटा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, वो कोई सा भी एंगल हो सकता है, जो 0 डिग्री से तो बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं बेटा। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, है ना। अब ये सारे के सारे जो एंगल हैं ये 0 डिग्री से तो बड़े हैं लेकिन 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ऐसा हर एक एंगल जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, उस एंगल को हम क्या कहेंगे बेटा? अक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा एंगल, एन एंगल हुज मेज़र इज़ लेस देन 90 डिग्री, मतलब जिसका मेज़रमेंट 90 डिग्री से कम हो, एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, और 0 डिग्री से ज़्यादा हो, इज़ कॉल्ड एन अक्यूट एंगल। उसे हम क्या कहेंगे? अक्यूट एंगल कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं राइट एंगल पे। तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल विद डायग्राम आपको शो करूँगा। मान लो ये एक रे है, ये रे है ओ ए रे, और ये एक रे है, ये ओ पॉइंट है बेटा, इनिशियल पॉइंट है, और ओ से ए एक रे जा रही है, और ओ से डी एक रे जा रही है ना। अब ये जो रे है ये 0 डिग्री पर है, और इस रे और इस रे के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, ये जो एंगल देख पा रहे हो आप बेटा, ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का कोई एंगल अगर रहेगा तो उसे हम कहेंगे राइट एंगल। ठीक, एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ऐसा एंगल जिसका एग्जैक्ट मेजर कितना हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड वाले टाइप पर हम लोग आते हैं, और थर्ड वाला टाइप से हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। अब ये ऑब्ट्यूस एंगल कितने डिग्री का होता है हम लोग सीखते हैं इसको। यहाँ पर आपकी एक रे है ओ ए रे, जो कि 0 डिग्री पर है। ठीक है, इसके बाद में एक और रे है जिसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ। ये जो रे है ये ओ डी रे है, ठीक, या ओ बी रे मान लो, है ना। और ये ओ ए रे और ओ बी रे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब यदि कोई एंगल 90 डिग्री से भी ज़्यादा का हो, ठीक है, यदि कोई एंगल 90 डिग्री से भी ज़्यादा का हो, मतलब ये जो एंगल है ये तो 90 डिग्री का है, और ये वाला एंगल अगर आप देखोगे तो ये बेटा 90 डिग्री से ज़्यादा का है। ठीक है, मान लिया जाए कि ये जो है 120 डिग्री का है। ठीक है, तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से भी ज़्यादा की हो, उस एंगल को हम क्या कहेंगे बेटा? ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे।
क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू किससे ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो, एंड लेस देन 180 डिग्री, और 180 डिग्री से कम हो, इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि 91 डिग्री भी अगर है, तो इस एंगल को देखो बेटा, अब 91 डिग्री जो है 90 डिग्री से ज़्यादा का है और 180 से कम है, तो ये 91 डिग्री का एंगल भी क्या कहलाएगा आपका, ऑब्ट्यूस एंगल। 135 डिग्री, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री से ज़्यादा का है और 180 डिग्री से कम है, तो ये भी क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। और ऐसे ही 179 डिग्री का भी अगर कोई एंगल है बेटा, तो 179 डिग्री का एंगल भी 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, इसलिए इस एंगल को भी हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ वाले टाइप पे, और फोर्थ वाला टाइप है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब एक सीधा एंगल, एक ऐसा एंगल जो बिल्कुल एक सीधी लाइन पे बनता है। ठीक है, जो बिल्कुल एक सीधी लाइन पे बनता है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे बेटा, स्ट्रेट एंगल। मान लेते हैं ये ओ ए रे है ना, और ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री का है। ठीक, और ये ओ डी रे है। तो ऐसा एंगल जो बिल्कुल सीधी लाइन पे बनता हो, ठीक है बेटा, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। और जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। एन एंगल ऑफ मेजर इज 180 डिग्री, ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का हो इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल कहेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाले टाइप्स पे हम लोग आते हैं, और नेक्स्ट वाला टाइप है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल में क्या दिया हुआ है, या हम रिफ्लेक्स एंगल किसको कहेंगे, तो ऐसा एंगल बेटा जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से भी ज़्यादा की हो। ये ओ ए रे, ये पॉइंट अपन ओ मान लेते हैं, ये ओ ए रे हो गई, ये ओ बी रे हो गई, है ना। और जो एंगल है वो इस 180 डिग्री, अब ये जो एंगल है बेटा ये 180 डिग्री का हो गया है, ये जो एंगल है ये 180 डिग्री का हो गया है। लेकिन मान लो कोई एक ऐसा एंगल है जो 180 डिग्री से भी ज़्यादा का है, 180 डिग्री से भी ज़्यादा का है, मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ठीक है, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से भी ज़्यादा का है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे बेटा, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो 190 डिग्री का कोई एंगल है, तो 190 डिग्री मतलब 180 से ज़्यादा का है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। और यदि 220 डिग्री का है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो 180 डिग्री से ज़्यादा का और 360 डिग्री से कम, इस बात का भी ध्यान रखना है। 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट मोर देन 180 डिग्री हो बट लेस देन 360 डिग्री, लेकिन 360 डिग्री से कम हो, इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ठीक। इसके बाद लास्ट हम लोग आते हैं कंप्लीट एंगल पे। और कंप्लीट एंगल जो होता है, एक पूरा एंगल, पूरा सर्कल जहाँ कंप्लीट होता है उसे हमें कंप्लीट एंगल कहते हैं। मान लो ये ओ ए रे है और एंगल यहाँ से स्टार्ट होकर वापस आकर यहीं पर कंप्लीट होता है, पूरा एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो यदि पूरा एंगल एक कंप्लीट सर्कल बना दे तो उस एंगल को हम कहेंगे बेटा कंप्लीट एंगल। मतलब ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट 360 डिग्री का हो उसे हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक, एन एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। क्लियर है।